हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे टॉप करते हैं, क्लास 12 फिजिक्स में जो बच्चे टॉप करते हैं, फिजिक्स में अच्छे नंबर लाते हैं, उनकी रणनीति क्या रहती है, वो किस प्रकार से अपने पेपर की तैयारी करते हैं, किस प्रकार से अपने नोट्स बनाते हैं। आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो टॉपर्स रिवीजन ये चार्ट है, किस प्रकार से ये बना हुआ है, मैंने यहाँ पर इसे शो करा है सारा। आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक। ये टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स की हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर है फर्स्ट, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही सुंदर, ये शॉर्ट राइटिंग में अपनी हैंड राइटिंग में भी आप बना सकते हैं इस नोट्स को, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। विद्युत आवेश से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए विद्युत आवेश, विद्युत आवेश पदार्थ के मूल कणों का एक क्या है, अंतर्निहित गुण है। इसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए आप दो धातु हैं, उन्हें आप आपस में रगड़िए। जब आपने देखा होगा जो हल्की धातु है भारी धातु की ओर आकर्षित हो जाती है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। ये दो प्रकार के होते हैं बच्चे, दो प्रकार के, यानी धनावेश और ऋणावेश। इसी प्रकार से जैसे अध्यारोपण का सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। देखिए अन्य आवेशित कणों की उपस्थिति के कारण एक आवेशित कण पर कार्य करने वाला कुल बल अन्य प्रत्येक आवेश के कारण आवेश पर कार्य करने वाले बल के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जैसे विद्युत क्षेत्र रहता है बच्चे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र देखिए किसी विद्युत आवेश के परितः मतलब चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार से बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा गॉस का नियम। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कुल नेट आवेश किसका, क्यू का 1/ε0 गुना होता है। आप अच्छे से जानते हो, यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग इस नोट्स को बनाएंगे। देखिए ऐसा होता क्या है, अगर 4 नंबर में आपको क्वेश्चन आने लगे तो आप ये थोड़ी इतना ही लिख के आओगे, उसके लिए तो आपको पूरी प्रूफिंग चाहिए होती है। और वैसे भी बोर्ड में कहा होता है कि इसका जो जवाब है 80 वर्ड में देना है, 400 वर्ड में देना है। आपने ऐसे देखा भी होगा, लिखा हुआ होता है, ठीक है। हिंदी वगैरह में भी आपका लिखा हुआ होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के तरह ही आपको करना है, ऐसे नहीं है। तो शॉर्ट डेफिनेशन है उसकी, प्रूफिंग तो बच्चे आपको स्वयं में करनी पड़ेगी। इसी के साथ देखिए जैसे कूलाम का नियम, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन्हीं दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, इसका साइन हटाते हैं, यहाँ कांस्टेंट ले लेते हैं 1/4πε0। इसे के भी हम लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक आवेश तथा अन्य आवेश के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। P बराबर 2QL, P बराबर 2QL, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, ध्यान रखना। इसी प्रकार से देखिए अक्षय स्थिति के लिए व्यंजक स्थापित करवा लेता है, E बराबर 1/4πε0 2p/r की पावर 3। इसी प्रकार से निरक्षय के लिए E बराबर 1/4πε0 p/r की पावर 3। अक्षय निरक्षय दोनों एक दूसरे की कह सकते हैं जुड़वा बहन है। ये बिल्कुल देखिए इसके अपोजिट ही काम करते हैं, ठीक है। इसे भी ये इंपॉर्टेंट है, दोनों काफी बार ये एग्जाम में मालूम भी की गई हैं। इसी प्रकार से मैं बात कर लेता हूँ जैसे बल आघूर्ण होता है बच्चे, ठीक है। बल आघूर्ण क्या होता है, देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, टो बराबर पीई साइन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है टो बराबर पीई साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। ये 90 भी होता है, 90 जब होगा जब जो हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र की क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। ऐसी कंडीशन में हम थीटा को क्या लिख लेते हैं, 90 डिग्री। इसी प्रकार से विद्युत फ्लक्स की यहाँ से डेफिनेशन आप देख सकते हैं,
इसी प्रकार से देखिए बच्चे, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, इनकी डेफिनेशन बच्चे आपको पता होनी चाहिए और इनका फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र में अनंत से एक बिंदु तक आवेश ले जाने में जो भी कार्य किया जाता है वह किसके बराबर होता है, वैद्युत विभव के। और विभवांतर में क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य किया जाता है वह वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, संधारित्र से काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। संधारित्र की धारिता है, जैसे परावैद्युत पट्टी रखने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समविभव पृष्ठ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार। यह काल्पनिक पृष्ठ है जहां सभी बिंदुओं का वैद्युत विभव समान होता है, सतह पर आवेश को गतिमान करने में कोई कार्य नहीं किया जाता, ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का बच्चे फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 डॉट डॉट, ये चलता रहता है। ठीक है, समांतर क्रम का भी ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। ये श्रेणी क्रम का है, ये समांतर क्रम का है, दोनों फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसमें क्या है, देखिए परावैद्युत के बिना है ये, जब इसमें परावैद्युतांक नहीं है, और इसमें क्या है, जब परावैद्युतांक उपस्थित हो, ये फॉर्मूला तब। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप जो है अपना रफ या नोटबुक पेन निकाल लीजिए मेरे भाई, और इन पॉइंट को आप जो है लिखना शुरू कर दीजिए। एग्जाम टाइम तक आपको इन्हीं टॉपिक को बार बार दोहराना है, याद करने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो है आने वाले एग्जाम में कुछ अच्छा कर सकें, अच्छा कर सकें। देखिए बिंदु आवेश के कारण क्या है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव के लिए भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, एक अक्षीय रेखा, ये विभव के कारण है बच्चे, विभव आएगा तो बी आएगा इसमें। ठीक है, और जो वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या आता है, ई आता है, वो ध्यान रखना। इसी प्रकार से विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है, आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर I बराबर Q/T होता है। ठीक है, धारा घनत्व होता है J, यानी यहाँ प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिक्षेत्रफल के अविलंबित गुजरने वाले विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। क्या हो जाएगा बच्चे, धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके डायग्राम बहुत सुंदर बने हैं। गतिशीलता आता है, गतिशीलता। ठीक है, यह एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का क्या है, अनुगमन वेग है। म्यू बराबर BD/E भी लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, अपवाह वेग एवं अनुगमन वेग में संबंध आ जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ से ओम का नियम बच्चे, ओम का नियम, इसका ग्राफिकल मेथड आ जाता है, कई बार पूछ लिया गया है ओम का नियम। ठीक है, तो B बराबर IR। किसी बंद प्लेट से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, देखो किसी बंद, देखो यहाँ पर जो है ओम का नियम क्या है, ओम का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। ओम का नियम, देखिए किसी चालक से होकर जाने वाली, किसी चालक से होकर जाने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों पर विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, B बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, IR। किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके जो है दो नियम होते हैं, आपको दोनों याद रखने हैं। किरचॉफ के बड़ा शॉर्ट लिखा है, इतने में काम आपका नहीं चलने वाला। ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, करने आपको अपने तरीके से हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 4 में पूछा है, 4 जैसा जवाब देना है, 1 में पूछा है, 1 जैसा जवाब देना है। इसी प्रकार से बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु जो है आपका, ये 4 प्रतिरोध पे निर्भर रहता है, P/Q बराबर R/S। इसकी भी प्रूविंग है बच्चे। ठीक है, इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रहता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसी प्रकार ऑस्टेट का प्रयोग है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। एम्पियर का परिपथ नियम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे भी याद कर लेंगे अच्छे से। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो PDF है आपको कहाँ मिल जाएगा, पूरा नीचे इसी में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ उसे ज्वाइन कर लीजिए। बस आपको PDF मतलब बोल करके सेंड एक SMS करना है, वो आपको ये बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से धारावाही, देखिए वृत्ताकार लूप के केंद्र पर,
परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण, ये क्या है हमारा बी भुजा है। बी का मतलब आप समझ रहे होंगे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र ये इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछ लिया गया है बच्चे, इसे नोट कर लेना। वृत्ताकार देखिए धारावाही लूप की अक्ष पर, ये लूप वाला भी काफी बार पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से जैसे चुंबकीय द्विध्रुव होता है, इसकी डेफिनेशन इस बार भी पूछी गई थी। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण देखिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप शॉर्टली देख सकते हैं। ये नोट्स लेने के लिए आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जो हमारा चुंबकत्व और द्रव्य होता है पदार्थ, उसके बारे में। ठीक है, ये देखिए अनुचुंबकीय, लोहा चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ हैं इनके गुण के बारे में विशेषता पूछ लेता है काफी बार। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आंशिक रूप से क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है। उसी प्रकार से जैसे लोहा चुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दृढ़ता से आकर्षित होते हैं, दृढ़ता से क्या होते हैं, आकर्षित। जैसे लोहा है, कोबाल्ट है, ये एकदम देखिए चुंबक के संपर्क में आने पर काफी तेजी से आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय का पदार्थ का मतलब होता है कुछ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर हटाना। जैसे आपने देखो तांबा या सोने के पास यदि आप चुंबक को लाओगे तो बिल्कुल ये पास नहीं आएंगे, आकर्षित नहीं होंगे, क्या कहेंगे इसमें, प्रतिकर्षण होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव के लिए व्यंजक बूझ लेता है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप बच्चे नोट करेंगे। इसी के साथ में बात करता हूं जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है। फैराडे के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप इसे नोट करेंगे। देखिए फैराडे का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह विद्युत वाहक बल के केवल तभी देखिए तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या है, के मान में परिवर्तन होता है। इसमें जो डेफिनेशन दी है और आपकी जो डेफिनेशन है आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग बनाइए ताकि वो और भी आसान हो जाए। यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो किताबी लैंग्वेज और जो शॉर्ट लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। आप नोट्स अपने हमेशा अपनी हैंड राइटिंग में बनाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाओ, अपनी भाषा में बनाओ, ताकि आप जब भी पढ़ो उन्हें आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से होता है स्वयं प्रेरण और अनुन्य प्रेरण। इनके लिए जो डेफिनेशन और इनके व्यंजक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार आए गए हैं। फ्लेमिंग के हमारे जैसे दाएं हाथ का नियम होता है, बना हुआ है स्ट्रक्चर, आप एक बार इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं जैसे होता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा से हर बार प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, श्रेणी एलसीआर परिपथ का फॉर्मूला भी पूछ लेता है, किसी का भी पूछ लेता है। एसी परिपथ में शुद्ध जो संधारित्र है या प्रतिरोध में शुद्ध प्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो जितने भी यहाँ व्यंजक लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इन्हें जरूर देख लें। प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव के बीच कालांतर भूल रहा है यहाँ पर, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा जनरेटर में डिफरेंट क्या है, दोनों में अंतर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, इतने में इसका काम नहीं चलने वाला। इसी के साथ हम बच्चे बात कर लेते हैं जो हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे देखिए क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण ये पढ़ना है, तरंगे पढ़ने हैं, और मैक्सवेल के समीकरण। मैक्सवेल के समीकरण ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी थोड़ा ध्यान देखेंगे। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बच्चे ये भी इसे पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये केवल आपको पढ़ना है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं जैसे प्रकाश का होता है परावर्तन और प्रकाश का होता है अपवर्तन। ठीक है, प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तना, ये इंपॉर्टेंट है, आपका पिछली बार भी एग्जाम में मालूम किया गया था। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बच्चे तरंग प्रकाश की, जो तरंगाग्र है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला काफी बार पूछा जाता है, यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं, जो हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ का अपवर्तन का फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है आपका 1/f बराबर, ठीक है, n-1 ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2
ये इस फॉर्मूले की भी काफ़ी बार प्रूफिंग पूछ ली गई है, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है आपका, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, 1/b माइनस 1/u बराबर, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा n-1 अपॉन क्या होता है r। बच्चे ये फॉर्मूला भी आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, इसकी भी प्रूफिंग कई बार मालूम कर ली गई है, एक बार इसे आप देख लेंगे। दोनों ही अच्छे फॉर्मूले हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो पेज में देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, TIR काफ़ी बार पूछ लिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तरंगाग्र से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तरंगाग्र क्या है, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन, यंग का द्विसुलेट वाला प्रयोग आता है यहाँ से, इसी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे, नोट करेंगे। ये जो पॉइंट है ये ऐसे हैं क्योंकि आसपास से यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में मालूम किए जाते हैं डायरेक्ट। आपको ये क्वेश्चन पता होने चाहिए यदि आप क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं नीट वगैरह की, तो भी उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आगामी यूपी बोर्ड की जो परीक्षा आ रही है उसके लिए बहुत ही रामबाण ये साबित होने वाले हैं। प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण, कला संबंध स्रोत क्या है बच्चे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं द्रव्य की जो तरंगें हैं, यहाँ से पढ़ने हैं ये टॉपिक आपको, ठीक है। ये देखिए, ये डी ब्रोगली वाला, डी ब्रोगली बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, इसे डी ब्रोगली तरंग समीकरण कहते हैं। ये λ/h/mv वाला, विभिन्न कणों के डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, देखिए इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, 12.20 ये दिया है, 27/√v और एंगस्ट्रॉम में दिया है। प्रूफिंग आती है बच्चे इनकी, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए इसकी डेफिनेशन आती है कार्यफलन की। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लेंगे बच्चे। प्रकाश का देखो विद्युत प्रवाह अच्छे से पढ़ना है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश की देखिए कणीय प्रकृति, ये भी आप देख लेंगे। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जो परमाणु, इस बार भी काफ़ी बार मतलब जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, रिपीट होता है हर साल ये क्वेश्चन, ठीक है। कभी जो है इसमें बोर का मॉडल आ जाता है, ठीक है, बोर का मॉडल, कभी रदरफोर्ड वाला आ जाता है, कभी हाइड्रोजन, तीनों ही एक नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें भी आप मार्क कर लेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि इतना लिखने में अभी काम नहीं चलने वाला बच्चे, क्लियर है बात। इसी के साथ अगर मैं चर्चा करूं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की, जो नाभिक है, नाभिक के ऊर्जा, नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन, बंधन ऊर्जा, इनकी डेफिनेशन, और बंधन ऊर्जा वक्र वाला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे। इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं जो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ होते हैं एवं युक्तियां, ठीक है, इनके बारे में। जो अग्र अभिनत होता है, जो हमारा क्या होता है, ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। एक होता है अग्र अभिनत होता है आपका, और जो एक होता है, देखो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ थोड़ी सी आप जो डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर, इसका पूरा PDF आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको ये देखिए पूरा ये PDF दिखा देता हूँ, ये जो है इसका पूरा PDF मैंने यहाँ पर आपको बनाया है, प्रत्येक स्लाइड काट करके, ठीक है। ये उत्क्रम अभिनत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा स्लाइड है, ये उत्क्रम अभिनत होता है, ये अग्र अभिनत होता है, इस टाइप से आप इसे करेंगे बच्चे। देखिए कहने का मतलब यही है, यदि आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, अपने नोट्स आप स्वयं बनाएंगे और अच्छे से उनका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो है प्रीवियस ईयर के यानी कोई भी अनसोल्ड पेपर ले लीजिए, या आप पेपर नहीं लेना चाह रहे तो 3-4 साल पहले जो भी बोर्ड एग्जाम के पेपर हुए हैं उन्हें आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करे हैं, देखे हैं यहाँ पर, आप इन्हें नोट कीजिए और रोज प्रैक्टिस कीजिए, अभी रेगुलर, अभी टाइम है आपके एग्जाम में। और साथियों इसी के साथ अगर मैं बात करूं, आप जो है अनसोल्ड पेपर ले लो और उसे अभी से लगाना शुरू कर दीजिए, अपनी तैयारी को अभी से आंकना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट करके क्या कर दिया है, साइड रख दिया है। तो आप भी जो है अच्छे से मेहनत करते रहो, अच्छे से नोट्स बनाइए, अपनी हैंड राइटिंग में बनाइए, प्रयास कीजिए, काफ़ी मेहनत कीजिए। जिससे भी पढ़ें, बुक सब अच्छी होती हैं, मॉडल सब अच्छे होते हैं, टीचर सब अच्छे होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर पढ़ते रहिए। बस ये चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो सभी टीचर्स कराते हैं, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो
पॉइंट है, नोट्स हैं बने हुए, एक टॉपर्स के ही हैं, ठीक है, एक संस्था द्वारा ही ये प्रोवाइड किए गए हैं। तो साथियों, आपके अग्रिम एग्ज़ाम की आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। इसी के साथ मैं चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल कर रहे हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद।